नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। स्वागत करती हूं आपका हमारे खास कार्यक्रम एक किस्सा दिन का हिस्सा में, जहां मैं आपको बताती हूं देश और दुनिया से जुड़े वो तमाम राजनीतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा वो एक दिलचस्प और एक अनोखा किस्सा जो बनेगा दिन का हिस्सा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले किस्से से। आज आदिवासी नेता और स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती है। आज उनकी जयंती पर देश के प्रधानमंत्री सहित कई दिग्गज नेताओं ने ट्वीट किए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आइए एक नज़र डालते हैं उनकी जीवनी पर कि उन्होंने अब तक क्या किया। चलिए एक नज़र डालते हैं। आइए जानते हैं आज क्या है खास। 15 नवंबर का ऐतिहासिक आकलन, खंगालते हैं इतिहास के पन्ने। आज ही के दिन साल 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। बिरसा मुंडा एक आदिवासी नेता और लोक नायक थे। ये मुंडा जाति से संबंधित थे। वर्तमान भारत में रांची और सिंह भूमि के आदिवासी बिरसा मुंडा को अब बिरसा भगवान कहकर याद करते हैं। आज उनकी जयंती के अवसर पर देश के कई दिग्गज नेताओं सहित प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट करके उनके बलिदानों को याद करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुंडा आदिवासियों को अंग्रेजों के दमन के विरुद्ध खड़ा करके बिरसा मुंडा ने यह सम्मान अर्जित किया था। 19वीं सदी में बिरसा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास की एक प्रमुख कड़ी साबित हुए। बिरसा का जन्म रांची के जिले उलीहतू गांव में हुआ। उनका नाम रीति रिवाज के अनुसार बृहस्पति के हिसाब से बिरसा रखा गया था। बिरसा के पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम करमी हट्टू था। उनका परिवार रोजगार की तलाश में उनके जन्म के बाद उलीहतू से कुर्मबद्दा आकर बस गया, जहां वो खेती का काम करके अपना जीवन चलाते थे। उसके बाद फिर काम की तलाश में उनका परिवार बम्बा चला गया। गरीबी के चलते बिरसा को अपने मामा के गांव अयुभातू भेज दिया गया। अयुभातू में बिरसा 2 साल तक रहे और वहां के स्कूल में पढ़ने गए थे। बिरसा पढ़ाई में बहुत होशियार थे, इसलिए स्कूल चलाने वाले जयपाल नाग ने उन्हें जर्मन मिशन स्कूल में दाखिला लेने को कहा। उस समय क्रिश्चियन स्कूल में प्रवेश लेने के लिए ईसाई धर्म अपनाना बेहद ही जरूरी हुआ करता था, जिस वजह से बिरसा ने धर्म परिवर्तन कर अपना नाम बिरसा डेविड रख दिया, जो बाद में बिरसा दाऊद हो गया था। इसके बाद बिरसा के जीवन में एक नया मोड़ आया। उनका स्वामी आनंद पांडे से संपर्क हो गया और हिंदू धर्म तथा महाभारत के पात्रों का परिचय मिला। उन्होंने आदिवासियों को स्वच्छता का संस्कार सिखाया, शिक्षा का महत्व समझाया, सहयोग और सरकार का रास्ता दिखाया। बिरसा मुंडा ने सामाजिक स्तर पर आदिवासी समाज में चेतना पैदा करने में एक अहम भूमिका निभाई थी। आर्थिक स्तर पर आदिवासी शोषण के विरुद्ध स्वयं ही संगठित होने लगे। बिरसा मुंडा ने उनके नेतृत्व की कमान संभाली। आदिवासियों ने बेगारी प्रथा के विरुद्ध जबरदस्त आंदोलन किया। परिणाम स्वरूप जमींदारों और जागीरदारों के घरों तथा खेतों और वन की भूमि पर कार्य रुक गया। कहा जाता है कि साल 1895 में कुछ ऐसी अलौकिक घटनाएं घटी जिनके कारण लोग बिरसा को भगवान का अवतार मानने लगे। लोगों में ये विश्वास दृढ़ हो गया कि बिरसा के स्पर्श मात्र से ही रोग दूर हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले किस्से की तरफ, जो कि जुड़ा है हिंदी साहित्यकार जयशंकर प्रसाद के जीवन से। जी हाँ, जयशंकर प्रसाद के जीवन से। आज उनकी पुण्यतिथि है। आज ही के दिन साल 1937 को उनका निधन हुआ था। आइए एक नज़र डालते हैं उनकी जीवनी पर। आज ही के दिन हिंदी के महान साहित्यकार जयशंकर प्रसाद का साल 1937 को निधन हुआ था। आज उनकी पुण्यतिथि है। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के छायावादी युग के 4 प्रमुख कवियों त्रिपाठी, निराला, सुमित्रा नंदन पंत महादेवी में से एक थे। द्विवेदी युग के बाद छायावाद युग की शुरुआत हुई थी, जो वर्ष 1918 से 1936 तक मानी जाती है। जयशंकर प्रसाद सबसे प्रमुख थे। भारत के जाने माने और सुप्रसिद्ध साहित्यकार जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी साल 1889 में हुआ था।
जयशंकर प्रसाद भारत के उच्च साहित्यकारों में से एक थे। जयशंकर प्रसाद को महान कवि का भी दर्जा दिया गया था। जयशंकर प्रसाद वो उच्च कोटि के लेखक और कवि निबंधकार थे जिनका आज के युग में पाल पाना मुश्किल है। जयशंकर प्रसाद को भावना प्रधान कहानियों का अनुपम लेखक माना जाता है। जयशंकर प्रसाद को बचपन से झारखंडी कहकर भी बुलाया जाता है। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वो कविता, कहानी, उपन्यास एवं निबंध सहित हिंदी साहित्य की कई विधाओं में जानकार थे एवं रचनाकार भी रहे थे। हिंदी भाषा में उनकी पकड़ काफी मजबूत थी। हिंदी भाषा में कड़ी भाषा के जनक भारतेंदु के बाद जयशंकर प्रसाद ही एक ऐसे कवि थे जिन्होंने अपने नाटकों से युग परिवर्तन कर दिया था। प्रसाद के साहित्य में प्रकृति की चेतना सचेतन रूप के साथ साथ मानव के लौकिक और परलौकिक जीवन की जैसी विविधतापूर्ण झांकी प्रस्तुत की गई है, वैसी आधुनिक युग के किसी अन्य कवि में नहीं मिलती। कवि के रूप में जयशंकर प्रसाद निराला पंत महादेवी के साथ छायावाद के चौथे स्तंभ के रूप में प्रतिष्ठित हुए। नाट्य लेखन में स्वर्णिम इतिहास को आधार बनाकर गौरवशाली भारतवर्ष का रेखांकन कर उस समय के जनमानस में आत्मचेतना का संचार किया। कहानी और उपन्यास के माध्यम से मानवीय करुणा और भारतीय मनीषा के अनेकानेक अनावृत पक्षों का उन्होंने उद्घाटन किया। आज ही के दिन चलिए बढ़ते हैं हमारे आखिरी किस्से की तरफ, जो कि जुड़ा है झारखंड से। जी हाँ, झारखंड से। आज झारखंड का स्थापना दिवस है। आज ही के दिन झारखंड राज्य का गठन किया गया था। देश के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री सभी ने आज इसको लेकर झारखंड को बधाई दी। चलिए एक नज़र डालते हैं झारखंड के दिवस पर। आज ही के दिन झारखंड राज्य का गठन हुआ था। झारखंड के स्थापना दिवस के मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए बधाई दी। झारखंड को बने 21 साल पूरे हो चुके हैं और इन 21 वर्षों में झारखंड के पास उपलब्धियों का बड़ा पिटारा भी है। आधारभूत संरचना के क्षेत्र में कई गुना विकास कर चुके झारखंड के विकास की ये कहानी अलग राज्य बनने के कुछ दिनों बाद ही तेजी से शुरू हो गई। 4 अप्रैल 2001 में लातेहार जिले के गठन की घोषणा की गई। ये आधा दर्जन नए जिलों के गठन की शुरुआत थी और इसके बाद जामताड़ा, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावा, रामगढ़ और खूंटी जिलों का गठन किया गया। राज्य में अगर शिक्षा की बात की जाए तो सभी विधानसभा क्षेत्र में कॉलेज की स्थापना हो रही है। 6 नए विश्वविद्यालय बने हैं, 3 इंजीनियरिंग कॉलेज बनकर तैयार हैं, स्वास्थ्य 3 मेडिकल कॉलेज खुले हैं, देवघर एम्स का ओपीडी चालू हुआ, 2 मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है। खेल क्रिकेट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्टेडियम बना है, हॉकी के लिए एस्ट्रोफफ स्टेडियम बने और कई परियोजनाएं चालू हैं। खेलगांव परिसर में भी कई खेलों से संबंधित इंडोर स्टेडियम का निर्माण कराया गया। आधारभूत संरचना की अगर बात की जाए तो झारखंड विधानसभा का नया भवन बना है और हाईकोर्ट भवन भी बनकर तैयार है। स्मार्ट सिटी बन रही है। नई तकनीक पर 1008 लाइट हाउस का निर्माण, ट्रांसपोर्ट नगर के निर्माण की शुरुआत की गई। देखा जाए तो झारखंड इस समय तेजी से प्रगति की ओर बढ़ रहा है। ये दिखाता है कि राज्य गठन के बाद से किस तरह से विकास की जो एक लहर है वो तेज होती जा रही है। आज ही के हमारे इस खास पेशकश एक किस्सा दिन का हिस्सा में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। धन्यवाद।